हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बर्न वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। और 75% चांसेस होते हैं कि एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है और ये लॉन्ग में पूछा जाता है। 15 नंबर का, 10 नंबर का, इतना ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बर्न डिस्कस करेंगे और मैं इसको स्टार्टिंग से डिस्कस कर रही हूँ, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जस्ट अ क्विक रिव्यू। तो फर्स्ट क्या है, एनाटॉमी ऑफ द स्किन। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी को कवर करता है। इट सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट हीट, लाइट, इंजरी एंड इन्फेक्शन। एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है हमारी बॉडी के लिए। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शन क्या क्या है, ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को और स्टोर करता है वाटर एंड फैट को। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। ये एक सेंसरी ऑर्गन है, 5 सेंसेस होते हैं, तो स्किन क्या है, वन ऑफ देम है। नेक्स्ट है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे डस्ट भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, जो फॉरेन बॉडीज़ होती है उनकी एंट्री को हमारे बॉडी में रोकता है। नेक्स्ट है, हेल्प टू मेक विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सन। और ये विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है जबकि सन के एक्सपोजर में होता है। नेक्स्ट है, लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस और थर्ड है सबक्यूटेनियस फैट लेयर। लेयर्स आपको याद रखनी है क्योंकि ये जब आप डिग्री ऑफ बर्न पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है एपिडर्मिस लेयर। द एपिडर्मिस इज़ द थिन आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये सबसे बाहरी और पतली लेयर होती है। नेक्स्ट है डर्मिस। द डर्मिस इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द स्किन। ये कौन से मिडिल लेयर है, इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड नर्व्स होते हैं। तो जो डर्मिस लेयर होती है वो एपिडर्मिस से थिक है और इसमें ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। नाउ लास्ट वन इज़ सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर में क्या है, द सबक्यूटेनियस फैट लेयर इज़ द डीपेस्ट लेयर। ये क्या है, सबसे अंदर की लेयर है क्योंकि लास्ट लेयर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कोलेजन एंड फैट सेल्स। ये क्या करता है, कोलेजन और फैट सेल्स का नेटवर्क कंटेन करता है। इट हेल्प्स कंजर्व द बॉडीज़ हीट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी बाई active as a shock absorber, acting as a shock absorber यहाँ पे मिसिंग है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में हीट को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है और हमारी बॉडी को शॉक से मतलब प्रिवेंट करता है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बर्न। एक्चुअली में बर्न क्या होता है, इसके पहले हमने जस्ट एक क्विक रिव्यू लिया स्किन के बारे में क्योंकि हम बर्न पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ बर्न। अ बर्न अकर्स व्हेन सम और ऑल ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स इज in the skin are destroyed by hot liquid or hot or a flame। तो बर्न क्या होता है, जो हमारी लेयर होती हैं उसका कुछ पार्ट या उसके सारे पार्ट जब जल जाते हैं, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाते हैं किसी गर्म चीज़ की वजह से या फ्लेम की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्न। अब उसका डेफिनेशन क्या है, अ बर्न इज़ अ इंजरी दैट रिजल्ट्स टू स्किन। ओके, जस्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसको आप कंसीडर करिएगा। बर्न क्या है, एक ऐसी इंजरी है जो कहाँ होती है, स्किन पे होती है और अदर टिश्यूज़ कॉज्ड बाय हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल रेडिएशन। और ये किसकी वजह से होती है, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिकल, केमिकल रेडिएशन। नेक्स्ट है, बर्न इज़ अ इंजरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल और रेडिएशन सोर्स। जो बर्न है वो कैसे कॉज हो रहा है, जब हम किसी केमिकल या फिर रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहे हैं जो कि हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्न। नाउ द इंसिडेंस ऑफ बर्न बाय द इंडियन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1,70,000 बर्न इंजरी अकर्स एनुअली। ये कितना ज़्यादा मतलब एक
क्राइटेरिया है कि 1,70,000 बर्न हो रहे हैं एनुअली ऑफ विच 1.4 लाख पीपल डाई, और जिसमें से क्या हो रहा है 1.4 पीपल लाख डाई कर रहे हैं एंड 2.4 लाख पीपल सफ़र फ्रॉम डिसेबिलिटी। क्योंकि आपको इतना तो पता होगा बर्न बहुत ज़्यादा ख़राब है, इससे मतलब आप खुद को नहीं सही कर सकते हो, आप कितना भी कोशिश कर लो आप पूरी तरीके से रिकवर या फिर से स्किन पहले जैसी नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग तो मर जा रहे हैं, 1.4 लाख लोग, एंड 2.4 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़, मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जा रही है। 70% ऑफ केसेस आर इन 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज, और 75% किस एज में होते हैं 15 to 35 ईयर्स एज में। क्यों? क्योंकि इस टाइम में लोगों को इतना समझ नहीं होता है, कुछ लोग गुस्से में भी जल जाते हैं, आग लगा लेते हैं खुद को, और कुछ लोग बाय इंसिडेंस किसी चीज़ के एक्सपोज़र में आ जाते हैं, तो उस वजह से भी होता है। नाउ नेक्स्ट द कॉजेज़ ऑफ बर्न। बर्न के कौन कौन से कॉज हैं? फर्स्ट है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न आर कॉज बाय एक्सपोजर टू कांटेक्ट विथ हीट, लिक्विड, सेमी सॉलिड और हीट ऑब्जेक्ट। थर्मल बर्न किसकी वजह से होता है? जब किसी गर्म लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से होता है। एग्जाम्पल है रेसिडेंशियल फायर और ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। नेक्स्ट है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न आर कॉज्ड बाय टिश्यू कॉन्टैक्ट विथ हीट, लिक्विड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक। केमिकल बर्न का मतलब आप सीधे एसिड अटैक से ले सकते हैं, एसिड की वजह से भी लोग बर्न कर जाते हैं। तो वो एसिड क्या है? एक केमिकल है, तो वो क्या कॉज कर रहा है? केमिकल। बट सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ एसिड ही, और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो कि बर्न कॉज करते हैं। ओके, यहाँ पे दिए सच ए सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल सच ए सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न लोग उससे भी जल जाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिकल बर्न इज़ कॉज्ड बाय हीट दैट इज़ जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट इज पासिस थ्रू द बॉडी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं वो भी बर्न कॉज करते हैं, और ये ज़्यादातर जो वर्क प्लेस होते हैं इलेक्ट्रीशियंस वगैरह उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। नाउ नेक्स्ट है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव सोर्स के एक्सपोजर में आ जाओ या फिर आप सन के ही एक्सपोजर में आ जाओ, तो वो क्या है? वो रेडिएशन ही तो है। तो सन बर्न क्या है? वो रेडिएशन बर्न है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इनहेलेशन बर्न, इनहेलेशन इंजरी। इनहेलेशन इंजरी इज़ द कॉज बाय एक्सपोजर टू फाइक्सिएंट एंड स्मोक। ऐसा जो कि बहुत स्मोकिंग या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, तो वो भी बर्न कॉज करते हैं। इट अकर्स अपर एयरवे और मे इन्वॉल्व लोअर एयरवे एंड कॉज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बर्न इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, और ज़्यादातर यही पूछता है पार्ट कि क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्या है। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ, या बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बर्न डेप्थ के हिसाब से है। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के एक्सटेंट मतलब कितना पार्ट जला हुआ है बॉडी का, उसके हिसाब से है। एंड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न, और मतलब कितनी सीवियर है वो इंजरी, उसके हिसाब से है। अब हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे, बट अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न आपको पूछता है तो आपको ये तीनों कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ। बर्न डेप्थ का मतलब क्या है? जो मैंने 3 लेयर्स बताई हैं स्किन की, उसमें कौन कौन से लेयर अफेक्ट हो रही हैं, तो उसको कौन से डिग्री में कंसीडर किया जाएगा वो है। तो इसमें सबसे पहले तो 4 डिग्री होते हैं, मतलब 4 डिग्री बर्न होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। अगर आपको नाम नहीं याद हो रहे हैं, जैसे सुपरफिशियल पार्शियल बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस वुंड, वेरी डीप बर्न और 4 डिग्री बर्न, तो आपको क्या करना है? बस फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड 4th डिग्री भी याद करेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। ओके,
नाउ द फर्स्ट वन इज़ सुपरफिशियल पार्शियल बर्न और फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट जाएगा स्किन का, ठीक है। बहुत सिंपल याद करिए, फर्स्ट डिग्री मतलब फर्स्ट पार्ट क्या था, एपिडर्मिस, ओके। तो इसमें क्या है, फर्स्ट डिग्री बर्न डैमेज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन मीन्स एपिडर्मिस, ओके। अब इसमें साइन और सिम्टम क्या आएंगे, यूजुअली जो जला होगा वो उसको कोरिलेट, मोस्ट ऑफ द लोग जले ही होंगे थोड़ा बहुत, कुकिंग टाइम एंड एनी टाइम। तो फर्स्ट क्या होता है, पेन होता है, फिर माइनर स्वेलिंग होती है हल्की सी, स्किन इज़ ड्राई विदाउट ब्लिस्टर, और इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर नहीं आता है। हीलिंग टाइम क्या होता है, इसमें 3 to 6 डेज़ लग जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको पूरा हील होने में, ठीक है। ऐसा तो अगर थोड़ा सा बर्न होता है तो 2 दिन में पेन चला जाता है, बट उसको पूरा हील होने में 3 to 6 डेज़ लग जाते हैं, ओके। नाउ है सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न मीन्स टू सेकेंड लेयर, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ लेयर अब वर डैमेज। तो फर्स्ट लेयर क्या थी, एपिडर्मिस, एंड सेकेंड थी डर्मिस लेयर, ओके। तो सेकेंड डिग्री बर्न डैमेज द बोथ आउटर स्किन एंड द अंडरलाइन टिश्यू ऑफ द डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। ये कौन कौन सी लेयर को डैमेज कर रहा है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो अब अगर वो दोनों लेयर डैमेज हो रही हैं, तो जो डर्मिस लेयर में आपने पढ़ा था कि उसमें हेयर फॉलिकल्स एंड ऑयल ग्लैंड्स ये सब आ रहे हैं, तो वो सब भी तो डैमेज होंगे ही। तो ये क्या है, टिश्यू लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये पूरा ही डैमेज होगा। इसमें साइन और सिम्टम क्या होंगे, ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ना, जो छाले पड़ जाते हैं तो उसका मतलब क्या, आपकी दोनों लेयर डैमेज हुई है, ओके। सीवियर पेन, ज़्यादा पेन होता है दैन द फर्स्ट डिग्री बर्न, और रेडनेस होती है। और इसमें हीलिंग टाइम जो होता है वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, कि अगर आपका ज़्यादा सरफेस एरिया जला है या वो ज़्यादा डीप गया है, तो क्योंकि डर्मिस लेयर थोड़ी ज़्यादा थिक होती है, तो इसलिए उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो बर्न है वो कितना है। नाउ द लास्ट वन इज़ थर्ड डिग्री बर्न, ओके। इसमें क्या होगा, देखिए, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड द सबक्यूटेनियस लेयर, इसमें तीनों लेयर जा रही हैं, ठीक है। तीन ही लेयर थी, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। तो थर्ड में क्या हो रहा है, तीनों लेयर डैमेज हो रही हैं। आपको डायग्राम के थ्रू ये मैं समझाती हूँ। देखिए, ये स्किन का है, ओके, स्किन का ये डायग्राम है। इसमें फर्स्ट है एपिडर्मिस लेयर, नेक्स्ट है डर्मिस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, एंड फिर लास्ट में आता है मसल, और मसल के बाद भी आता है बोन, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या हो रहा है, देखो यहाँ तक है ना, एपिडर्मिस ये डैमेज हो रही है। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डैमेज हो रहा है, मीन्स टू पूरी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर जा रही है। थर्ड डिग्री बर्न में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डैमेज हो रहा है, ओके, ये मार्किंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस तीनों लेयर डैमेज हो रही है। एंड फोर्थ डिग्री बर्न में क्या हो रहा है, ये पूरा यहाँ मसल तक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस और फिर मसल भी डैमेज हो रही है, और समटाइम्स बोन ऑल्सो। मतलब क्या होता है, बोन डैमेज का मतलब कि मसल इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि वो बोन तक पहुँच जाता है, बर्न, ओके। आई थिंक ये डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर समझ आया होगा। अब इसमें साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, थर्ड डिग्री बर्न के जो साइन और सिम्टम्स हैं, लिटिल और नो पेन। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत पेन होगा या फिर नहीं होता है। सरफेस एरिया लुक एंड ड्राई, वैक्सी, वाइट और ब्राउन। जब ज़्यादा बर्न होता है कैसा, ऐसा अजीब सा वैक्सी सा, चिपचिपा सा और ब्राउन कलर एकदम दिखने लगता है। एरिया नमनेस और नर्व डैमेज। इसमें क्या होता है, नमनेस का मतलब वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं रह जाता है, क्योंकि तीनों लेयर तो डैमेज हो जा रही हैं स्किन, और स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। जब तीनों लेयर ही डैमेज हो जा रही हैं, तो कॉमन है कि वहाँ पे सेंसेस बचेंगे ही नहीं। और फिर क्या हो रही है कि नर्व्स जो एपिडर्मिस में थी वहाँ पे नर्व सेल्स भी थी, तो वो भी डैमेज हो रही, सॉरी डर्मिस में नर्व सेल्स भी थी तो वो भी डैमेज हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, नर्व डैमेज होगा। फिर क्या है, फोर्थ डिग्री बर्न। दिस डिग्री बर्न एक्सटेंड अप टू मसल, बोन्स एंड टेंडन, ओके। अभी डायग्राम के थ्रू हमने देखा कि फोर्थ डिग्री में क्या है, मसल तक पहुँच जा रहा है और बोन तक पहुँच जा रहा है। तो फोर्थ डिग्री बर्न में ये सब डैमेज होगा। अब इसका साइन और सिम्टम क्या है, द बोन
is bland and sensation it completely absence is होगा यहाँ पे। sensation क्या है, completely absence हो जा रहा है। the extremities is involved amputation may be required। amputation का मतलब कटिंग करना, मतलब काट देना। वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि वो अब हील नहीं हो सकता है, वो और फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है क्योंकि वो बोन तक पहुंच चुका है और मसल तक। तो हो सकता है कि वो आगे और इन्फेक्शन कॉज करता जाए, बाकी के भी ऑर्गन को डैमेज करे, तो वहाँ पे उसको कट करने की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और बोरिंग भी, दैट्स वाई मैं अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe and share my channel. Thank you.